हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के ब्रिज चैप्टर के से लेके 18 तक क्वेश्चन बता चुका हूं और आज हम लोग 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 19 क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ध्यान से समझिएगा, चित्र दिखाई दे रहा है और इसमें बोल रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वो वृत्त का केंद्र हो गया। अब आगे क्वेश्चन है कि तथा कोण BAC 60 डिग्री का है। यहां से एक त्रिभुज खींचा गया है और BABC नाम लिख लिए। अब BAC जो है ना उस 60 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। अब आगे क्वेश्चन है कि तो OBC बराबर OBC बराबर कितना होगा। यानी हमको देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, OBC यानी ए वाला कोण ज्ञात करना है। बी ज्ञात करना है हमको, तो बी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला होता है कि यहां जितना का कोण बनता है ना, इसके दोगुना कोण यहां बनता है, इसका दोगुना कोण यहां बनता है। अगर ऐसे भी नहीं आपको निकालने आता है तो अगर हमको कोण O ज्ञात करना है तो 90 प्लस कोण A/2 ये फार्मूला होता है कि अगर बीच वाला कोण केंद्र ज्ञात करना है, कोण O बराबर 90 प्लस कोण A का आधा करके 90 में जोड़ देंगे तो उतना हो जाएगा कोण। तो 90 प्लस A का कोण कितना है? 60/2 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री होगा। और जब 30 डिग्री होगा तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये जो मेरा कोण हमको पता चल गया O का कोण वो हो गया 120 डिग्री का कोण हो गया। तो जब कोण O 120 डिग्री का है ना, तो ये होगा 30 डिग्री के होगा। क्यों होगा? क्योंकि तभी ना 30 और 30 60, तभी ना होगा कि 30 और 30 60 है, 120 और 60 हो जाएगा 180। या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना होगा? 30 डिग्री के होगा। तब 30 और 30 हो गया 60, 60 और 120 कितना होगा? 180। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। आंसर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PT तथा PS दो स्पर्श रेखा है। देखिए क्वेश्चन में है कि PT तथा PS क्या है? दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि TPS P का कोण दिया हुआ है 65 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि OTS ज्ञात करें। OTS ज्ञात करें, तो यानी हमको यहाँ के कोण ज्ञात करना है ना। देखिए OTS इसी का कोण ज्ञात करना है हमको। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां 90 डिग्री का कोण होता है। ये टोटल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप लोग के पार्ट 1 में बता चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो जब लंब होती है तो ये 90 डिग्री या ये 90 डिग्री 90 हो गया। और हमको पहले O ज्ञात कर लेने दीजिए, ठीक है। और ई जो होता है बराबर भाग में समद्विभाजित करता है, तो ई जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो यानी कि देखिएगा, पहले हमको ये वाला ज्ञात कर लेने दीजिए कि ये चतुर्भुज हो गया। देखिए 4 गो भुजा, 1 गो भुजा, 2 गो भुजा, 3 गो भुजा, 4 गो भुजा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कोण देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, T प्लस कोण O प्लस कोण S प्लस कोण P, टोटल 360 डिग्री होगा। और टोटल T कितना है? यहां से यहां तक 90 डिग्री है। और O कोण नहीं है, O जस के तस लिखते हैं। और S भी है कितना? यहां से S कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और P कितना है? 65 डिग्री है। बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। अब 90 और 90 180, या 180 अब 65 कितना हो जाएगा? 180 और प्लस 65, 5 8 6 14 और 1 1 200 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और 245 प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। तो कोण O बराबर 360 और माइनस 200 कितना हो जाएगा? 45। करिए, 360 में से 245 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 100 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। O का कोण हो गया 115 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो जब O का कोण 115 डिग्री हो गया तो एक त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज OST में, त्रिभुज OST में देखिए
ये जो यहाँ है ना, यहाँ का जो कोण होगा या यहाँ के कोण, ये दोनों बराबर होता है क्योंकि समान रूप से विभाजित हो रहा है, समान रूप से विभाजित हो रहा है। तो x प्लस 115 अब बराबर कितना हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि जब देखिए x प्लस 115 प्लस x बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 2x हो जाएगा बराबर 180 और माइनस 115, तो 2x बराबर 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। अब 65 बटा में कर दीजिए 2 से कटा दीजिए 32.5 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा 32.5। ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन अगला में है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? किसी वृत्त के व्यास के सिरा, तो ये मान लेते हैं व्यास तीर दिए, वृत्त पर व्यास तीर दिए, अब व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा है और दोनों स्पर्श रेखा जो होगी ना वो समांतर होगी, चाहे आप ऐसे भी खींच सकते हैं। वृत्त हो गया, अब वृत्त के ये व्यास है ना, अब व्यास के सिरा, एगो सिरा दूगो सिरा, दोनों सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है। इसका आंसर होगा समांतर। क्वेश्चन में है कि यदि PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनके बीच कोण झुकाव 80 डिग्री है तो POA है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यदि PA तथा PB किसी वृत्त के, यहां P है, यहां A है, यहां B है, PA तथा PB बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है। कितना डिग्री है? 80 डिग्री। तो पूछ रहा है कि कोण POA ज्ञात करें, POA ज्ञात करें। तो देखिए POA ज्ञात करें, तब त्रिज्या हमेशा क्या होती है? लंब होती है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है, तो 90 डिग्री। और जब ये 80 है तो 40 डिग्री हो जाएगा। जब इसको समद्विभाजित किए तो हमको POA ज्ञात करना है ना, O का कोण ज्ञात करना है ना। तो देखिए त्रिभुज POA में कोण P आधा पर से, देखिए आधा पर से P प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। P का कोण कितना है? 40 डिग्री है, आप प्लस कोण O प्लस 90 डिग्री, तो कोण O प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो या कोण O बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो इसलिए कोण O बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, यानी कोण POA यही ना निकालना था। POA कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि दिए गए चित्र में P है, B है, A है, C है, D। ठीक। क्वेश्चन में है कि यदि दिए गए चित्र में PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PA कितना है? 8 सेंटीमीटर है, और PD 4 सेंटीमीटर है। फिर है कि CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, CD कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में हमको AB ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। देखिए A और B है, यहाँ से A और B है, AB का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है या ट्रिक आप समझिए कि PA इंटू PB, यानी एक बार पूरा PA और फिर PB बराबर एक बार पूरा यानी PC इंटू PD। ठीक है, क्या होता है? PA इंटू PB, PC इंटू PD। तब PA कितना है? PA टोटल PA 8 है, 8 बैठा देंगे, गुणा PB नहीं है, PB जस के तस बराबर PC। देखिए PC यहाँ से यहाँ तक है ना, तब 4 और 3 7 हो जाएगा, PC टोटल
7 गुणा पी डी कितना है 4 है। अब पी बी बराबर 7 गुणा 4 गुणा में है 8, तो इधर आके भागा में 4 से कटा दीजिए 2 बार में, तब पी बी बराबर 7 बटा में 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7 की अधिया कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि पी बी कितना आ गया 3.5 आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। हमको पूछा क्या है, ए बी पूछा है ना, तो ए बी पूछा है तो ध्यान से समझिए कि पूरा पी ए कितना है, पी ए है 8 सेंटीमीटर और पी बी कितना है, पी बी निकाले तो कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि हमको ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करने के लिए पूरा 8 में से 3.5 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 8 में से 3.5 घटा दीजिए, तो 8.0 में से 3.5 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, बच गया 7 में से 3 गया 4, कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ए बी का मान हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा कितनी खींचा जा सकता है। देखिए सॉरी, यहां से 1 हो जाएगा स्पर्श रेखा, 2 हो जाएगा और यहां से 1 3, इसका आंसर होगा 3। आंसर में गलती दिया है इसका। क्वेश्चन अगला देखिए, यदि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ हो। देखिए ए बी सी, याद रखिए कि यदि वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज है तो उनके सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि वह क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। एक और बात याद रखिए, समचतुर्भुज को ही विषम कोण भी कहते हैं, विषम कोण। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा है कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री पर घूम जा चुकी होगी। तो यहां से समझिएगा, एक घड़ी है 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। यहां से कितना 4:24 हो रहा है ना, देखिए 4 बज गया, यहां से 24 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा कम है। तब पूछ रहा है कितनी डिग्री पर घूमी जा चुकी होगी। ध्यान से समझिए, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर मान लेते हैं कि घंटा के जो सुई है, घंटा वो अगर 12 पर है, अब ऐसे घूमते 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 फिर से 12 पर पहुंच जाए, मान के चलिए, तो एक वृत्त के आकार में घूम गया, एक वृत्ताकार। अब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घंटा के सुई है वो 12 घंटा में, देखिए 12 घंटा घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी जो घंटा के सुई है वो 12 घंटा में कितना डिग्री 360 डिग्री के। तो 1 घंटा में कितना डिग्री के बनाएगा, तो 360 बटे में 12, 1 घंटा में कितना बनाएगा 360 बटे 12। तो 12 से कटा दीजिए, 12 तिया 36, तो हो जाएगा 30 डिग्री के कोण बनाएगा। जब 1 घंटा में 30 डिग्री के, तो हमको कै बज रहा है 4 बज रहा है, तो 4 घंटा हुआ ना, 4 बज रहा है तो 1 घंटा 2 3 4 घंटा हुआ ना। तो 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 में 4 से गुणा कर देंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। 4 घंटा में 120 डिग्री के, बाकी 24 तो मिनट हो रहा है, 24 मिनट भी है, तो 24 मिनट, देखिए 24 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम 24 में 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा हो जाएगा, 60 से भाग दे देंगे तो काम में हो जाएगा घंटा में। तो 1 घंटा में कितना 30 डिग्री, चूंकि 1 घंटा में कितना डिग्री के बन रहा है 30 डिग्री के। अब हमको आया कितना है 24 मिनट, यानी कितना घंटा हो गया 24 बटे 60 घंटा में कितना बनेगा, तो 30 डिग्री या गुणे 24 बटे 60 है, तो यानी 30 दूनी 60 12 दूनी 24, यानी कि 24 मिनट में कितना डिग्री के कोण बनेगा 12 डिग्री के, 12 डिग्री के, यानी टोटल कितना हो जाएगा। देखिए टोटल हो जाएगा, पहले कितना बन रहा था 4 घंटा में बन रहा था 120 डिग्री, अब प्लस अब फिर 24 मिनट में कितना बना 12 डिग्री के बना, यानी कि
132 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों लंब, तो देखिए एक मान लेते हैं यहाँ से ऐसे लंब खींच दिए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक यहाँ से ऐसे खींच दिए, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक खींच देते हैं बीच में से, यहाँ से भी 90 डिग्री के कोण बन रहा है। तब पूछ रहा है ना कि मिलान बिंदु को कहा जाता है। तो मिलान बिंदु यही ना बिंदु हो गया बीच में, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है लंब केंद्र। लंब केंद्र, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, लंब केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त खींचने के बाद दो समांतर स्पर्श रेखा है ना, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, दोनों समांतर हो गया। और फिर पूछ रहा है कि इसके और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या जो केंद्र से होकर जाती है, तो केंद्र से होकर जा रही है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो कह रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? तो एगो स्पर्श रेखा ई है, एगो ई है स्पर्श रेखा। तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे तब ना हो जाएगा। तो ये भी त्रिज्या ही हो गया, तो त्रिज्या 2 हो गया, तो इसका ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या हो गया, तो 8 सेंटीमीटर। यहाँ केंद्र है, तो 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर टोटल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा, तो कोई वृत्त हो गया और कोई वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। तो देखिए एक यहाँ से स्पर्श रेखा और एक यहाँ से स्पर्श रेखा, और इसके बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। बीच में केंद्र हो गया और टोटल कितना है? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा वो आधा आधा होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर के होगा। तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा त्रिज्या कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त के केंद्र से, कोई वृत्त कह रहा है, एक वृत्त खींच लेते हैं। वृत्त हो गया। किसी वृत्त के केंद्र, तो केंद्र के नाम दे देते हैं ओ। वृत्त का केंद्र हो गया ओ। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पी नाम धर दिए से खींची गई स्पर्श रेखा, पी से खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त पर 12 सेंटीमीटर है। तो ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए त्रिज्या हमेशा लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब लंब होती है तब यानी कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है और नीचे का दिया है आधार दिया है, और हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। त्रिज्या लंब होती है तो लंब निकालना है। तो लंब के फार्मूला क्या होता है? लंब के फार्मूला क्या होता है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण कितना दिया है? 13 के स्क्वायर और माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 में 13 से करेंगे तो 144 और 13 में 13 से करेंगे तो 169
और 12 में 12 से 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और लंब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटा देंगे तो अंदर रूट में हो जाएगा 25 के वर्गमूल कितना, 5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जैसा कि दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त कह रहा है, तो यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे। अब वृत्त के बाह्य बिंदु P कह रहा है, तो एक P बाह्य बिंदु को ले लेते हैं। यह मान लेते हैं P है, ये क्या है, P है, ये बिंदु है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, देखिए दो गो स्पर्श खींचा गया, PA और क्या है, PB है। यहाँ नीचे लिख दिए B, PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो PB क्या होगा। तो देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होती हैं। तो बाह्य बिंदु P है या वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी, यानी ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, क्या कहलाता है, तो जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा। देखिए वृत्त है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो जीवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। तो देखिए एकदम सेम टू सेम उसी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से एक वृत्त है, एक वृत्त पर दो गो स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है, दोनों 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से कितना है, व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कौन सी है, तो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, अगला क्वेश्चन में है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि TP तथा TQ बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण POQ 120 डिग्री। देखिए ध्यान से समझिए, एक वृत्त है, अब वृत्त के बाह्य बिंदु T है, वृत्त के बाह्य बिंदु क्या है, T है, तो T हम यहाँ से T खींच दिया, इस पर एगो TP और TQ खींचा गया है, यहाँ से नाम धर देते हैं, इस सटा हुआ है TP तथा TQ दो क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि POQ देखिए O यहाँ नाम लिख लिए, POQ 120 डिग्री है, तो कोण OTP ज्ञात करें। OT यानी यहाँ से ऐसे OTP ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ 120 O का 120 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा दोनों दिन। यहाँ जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 60 कितना हो जाएगा, 150। 90 और 60 कितना हो गया, 150। ये त्रिभुज एगो बन गया, क्योंकि OTP ज्ञात करना है ना, T का कोण ज्ञात करना है ना, OTP। और त्रिभुज में कितना बनता है, 180 डिग्री के, तो कितना बाकी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री जोड़ देंगे, अरे 60 डिग्री और 90 डिग्री, देखिए 60 डिग्री और 90 डिग्री हो गया 150 डिग्री। और T कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तभी ना 180 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो देखिए दो अलग अलग त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक है,
मान लेते हैं एगो ई वृत्त है और एगो ई वृत्त है, दोनों के त्रिज्या अलग अलग है। एगो के मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और एगो के है 6 सेंटीमीटर, तो दोनों के अलग अलग त्रिज्या है। तो क्या होगा, समरूप होगा ना, समरूप। सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सर्वांगसम के हम कई बार बताए हैं कि जिसका सभी भुजा अगर ई 4 सेंटीमीटर है तो ई भी 4 सेंटीमीटर होता तबे सर्वांगसम होता। यानी एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी तरह से ढक ले। यह आकृति इसको तो ढक लेगा, बाकी ई वाला इसको नहीं ढक पाएगा। ठीक है, तो पूरी तरह से ढक ले, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। तो इसका आंसर क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से कितना, 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। लंब ज्ञात कर देना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। तो 5 पचे 25 और 4 चौके 16 घटेगा तो बच जाएगा कितना, 25 में से 16 घटेगा तो 9 यहाँ लंब स्क्वायर है तो रूट में लगा दीजिए, 9 के वर्गमूल 3। इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी वृत्त होते हैं, अभी तुरंत बताए कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप, क्योंकि त्रिज्या कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, समरूप होगा। चलिए, इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन समाप्त हो गए।